मिर्जापुर में बड़ी माता स्थित हिंदी महादेव मंदिर परिसर इन दिनों भक्ति, आस्था और सेवा की भावना से सराबोर रहा। 4 दिनों तक चले धार्मिक अनुष्ठान में श्रद्धा का ऐसा रंग बिखरा कि पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। 5 नवंबर से शुरू हुए इस अनुष्ठान में गांव शहर से उमड़े श्रद्धालुओं ने दीप भजन और प्रसाद के साथ अपनी अटूट आस्था व्यक्त की। कार्यक्रम की शुरुआत पवित्र गंगा जल से कुंड भरने के साथ हुई, जिसके बाद वाराणसी से आए कलाकारों ने सायंकाल दीपदान और शास्त्रीय संगीत की मनमोहक प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंदिर परिसर में हर ओर दीपों की लौ झिलमिला रही थी और वातावरण में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। अगले दिन माता शीतला के कुंड का फल फूल से पूजन किया गया, जिसके बाद देवी जागरण का आयोजन हुआ। भक्त देर रात तक माता के भजनों पर झूमते रहे और भक्ति में लीन होकर नाचते गाते रहे। तीसरे दिन 7 नवंबर को आचार्य डॉक्टर रामलाल त्रिपाठी के सानिध्य में वेद मंत्रों के बीच हवन यज्ञ संपन्न हुआ। इस दौरान वैदिक बटुकों ने 4 वेदों के संस्कार मंत्रों का पाठ किया, जिससे वातावरण पवित्र और ऊर्जावान बन गया। यज्ञ उपरांत 108 कन्याओं का पूजन कर उन्हें प्रसाद और उपहार प्रदान किए गए। साधु संतों और महात्माओं को भी ससम्मान आमंत्रित कर प्रसाद ग्रहण कराया गया। अगले दिन 8 नवंबर को विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर प्रसाद ग्रहण किया और पुण्य लाभ अर्जित किया। भक्ति की इस श्रृंखला का समापन भी प्रेरक रूप से हुआ। 10 नवंबर को मंदिर परिसर की सफाई में सहयोग देने वाले सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया, जबकि 13 नवंबर को पूर्णाहुति के अवसर पर पत्रकार बंधुओं और सोशल मीडिया कर्मियों का सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। पूरे आयोजन को सफल बनाने में श्यामू चौरसिया, डॉक्टर रामलाल त्रिपाठी, सुधाकर शास्त्री सहित अनेक भक्तों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस भव्य आयोजन ने ये साबित किया कि जब भक्ति और सेवा एक साथ जुड़ते हैं तो समाज में श्रद्धा, संस्कार और समरसता की अनोखी गंगा प्रवाहित होती है। सर बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश तिवारी है। मैं बड़ी माता मोहल्ले का निवासी हूँ। आपके द्वारा क्या कार्यक्रम कराया जा रहा है? ये कार्यक्रम 2010 में अभूतपूर्व भंडारा के नाम से संपन्न हुआ था, जो कि 15 वर्षों के अंतराल में 2025 में कार्यक्रम का फिर आयोजन हुआ। और ये कार्यक्रम 1 हफ्ते का कार्यक्रम था। पूरे 5 नवंबर से शुरू हुआ और आज 13 नवंबर को ये कार्यक्रम का समापन सत्यनारायण भगवान की कथा से पूर्ण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 5 नवंबर को गंगा जल द्वारा भक्तों के द्वारा कुंड भरा गया और शाम को शास्त्रीय संगीत व दीपदान का कार्यक्रम रखा गया था। 6 नवंबर को माता रानी का फल फूल से कुंड भरा गया और शाम को देवी जागरण का कार्यक्रम करीब रात्रि 4 बजे तक चला। 7 नवंबर को हवन यज्ञ का कार्यक्रम हुआ, जो कि पंडित रामलाल त्रिपाठी के आचार्यत्व में कार्यक्रम यज्ञ हवन पूजन हुआ। और तत्पश्चात विंध्याचल से वेद बटकों द्वारा आए हुए बटकों से वेद पारायण का कार्यक्रम हुआ, जो कि 4 वेदों का पारायण किए। तत्पश्चात उन लोगों को विदाई करके दक्षिणा वगैरह भोजन करा करके विदा किया गया। उसके बाद 108 कन्याओं का भोजन कराया गया, पूजन किया गया और साथ में यथोचित सामग्री उनको प्रदान करके उनको भी विदा किया गया। उसके पश्चात साधु संत महात्माओं का भोजन कराया गया और उनको सम्मानित दक्षिणा के साथ करके विदा किया गया। उसके बाद ब्राह्मण भोजन कराया गया, दक्षिणा प्रदान किया गया और तब जाकर के आम भक्तों के लिए भंडारा प्रारंभ हुआ। भंडारे की एक विशेष व्यवस्था ये थी कि महिलाओं के लिए गुरु कृपा पूर्व में बिन्नानी धर्मशाला के नाम से जाने जाने वाला स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित था, पुरुषों के लिए उसके बाहर व्यवस्था थी। और उस कड़ी में आगे भंडारा 7 तारीख को चला, 8 तारीख को चला, फिर 9 तारीख को चला। भंडारा पूर्ण होने के बाद सफाई कर्मचारियों को, जो कि इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिए थे, उन सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो कर्मचारी थे, उन लोगों को सम्मानित किया गया। ठीक, थैंक यू।